2023 तक दुनिया भर में 2.78 बिलियन लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। हर दिन 100 बिलियन मैसेजेस भेजते हैं। पर जरा सोचिए, जब सब कुछ सिर्फ क्लाउड पर टिकिया रहे तो खतरा कितना बढ़ जाता है। ये कहानी है उस तरीका की जिससे आपका डेटा गूगल ड्राइव से ही मुक्त हो सकता है। कहानी जो आपके फोन के अंदर छिपी है। व्हाट्सएप हर रात 2 बजे के आसपास लोकल बैकअप बनाता है, पर अधिकतर लोग ISE नोटिस भी नहीं करते। ये बैकअप व्हाट्सएप डाटाबेसेस फोल्डर में स्टोर होता है, जिसका फॉर्मेट msgstore.db.crypt14 जैसा होता है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करके अपने पर्सनल स्टोरेज में रखिए। ये बैकअप इनबिल्ट एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे बिना फोन की इस डेटा को कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। काफी लोग समझते हैं कि गूगल ड्राइव बैकअप हाई सिक्योर है, पर लोकल बैकअप भी इक्वली एन्क्रिप्टेड होता है। इसे आप ऑफलाइन प्राइवेसी का कंट्रोल खुद ले सकते ही है, बिना किसी एक्सटर्नल सर्वर की जरूरत। अब जब आप व्हाट्सएप खोल है, सेटिंग्स मेन्यू में चैट्स सेक्शन होता है, जहां चैट बैकअप नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ आप गूगल ड्राइव ऑप्शन को नेवर पर सेट करके लोकल बैकअप एनेबल कर सकते ही हैं। ये तरीका आपके फोन की इंटरनल मेमोरी में एक डेली आर्काइव बनाता है। आप चाहे तो थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर ऐप्स का उपयोग करके इन लोकल बैकअप्स को ऑटोमेटिकली कॉपी करा सकते ही हैं। ये प्रोसेस हर शेयर्ड स्टोरेज पाथ्स जैसे व्हाट्सएप डाटाबेसेस को डिटेक्ट करता है और स्केड्यूल्ड बेसिस पर बैकअप्स को अलग सिक्योर फोल्डर में स्टोर करता है। इसे एक्सीडेंटल डिलीशन से ही बचाव होता है। फिर आता है ऑटोमेशन का कमाल, जिसमें टास्कर या ऑटोमेट जैसे ऐप्स आपको प्योर प्रोसेस को बिना मैनुअल हस्तक्षेप के चलाने देते हैं। आप टाइम, बैटरी स्टेटस या वाईफाई कनेक्शन के हिसाब से ही बैकअप ट्रिगर कर सकते ही हैं। इसे बैकअप रूटीन प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट बनता है। हर बैकअप का साइज आपके चैट हिस्ट्री के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 50 मेगाबाइट्स से 500 मेगाबाइट्स तक होता है। अगर आप मल्टीमीडिया चैट्स और वीडियोस शेयर करते ही है, तो ये डेटा 1 गीगाबाइट तक भी पहुंच सकता है। इसलिए SD कार्ड या एक्सटर्नल स्टोरेज का उपयोग करना लॉजिकल स्टेप है। यही लोकल बैकअप स्ट्रक्चर हर फाइल नेम में डेट आइडेंटिफायर ऐड करता है, जैसे msgstore 20240328.db.crypt14। इस फॉर्मेटिंग के जरिए आप स्पेसिफिक डेट का बैकअप रिस्टोर कर सकते ही हैं, जो क्लाउड बैकअप में टफ होता है। ये प्रिसिजन मैनुअल रिकवरी के वक्त प्राइसलेस साबित होता है। रिस्टोर करते ही वक्त बस प्यूरेनी बैकअप फाइल को रिनेम करके msgstore.db.crypt14 माना जाता है। फिर व्हाट्सएप रीइंस्टॉल करते ही आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लोकल बैकअप से ही डेटा रिस्टोर करना चाहते हैं। यस पर टैप करते ही पूरा चैट हिस्ट्री आपके सामने वापस आ जाता है। ये मैकेनिज्म एंड्रॉयड के इंटरनल फाइल परमिशन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें ISAF स्टोरेज एक्सेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। इसे व्हाट्सएप फाइल करप्शन से ही बचता है और हर एंड्रॉयड वर्जन चाहे 12 हो या 14 अपने सैंडबॉक्स के अंदर सिक्योर हैंडलिंग करता है। लोकल रिस्टोर इसी स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। कुछ लोग डाउट करते ही हैं कि लोकल बैकअप करप्ट हो सकता है, पर व्हाट्सएप हर जनरेशन में रिडंडेंसी के लिए 7 प्यूरेनी बैकअप्स रखता है। हर नए बैकअप पर सिस्टम पुरानाई ऑटोमेटिक डिलीट नहीं करता, बल्कि ओवरराइट करता है। ये रिटेंशन पॉलिसी टैम्पर प्रूफ सेफ्टी नेट बनाता है। अगर आप चाहे तो PC पर भी लोकल बैकअप कॉपी किया जा सकता है। USB डीबग मोड एनेबल करके व्हाट्सएप डाटाबेसेस फोल्डर ट्रांसफर कीजिए। फाइल मॉडिफिकेशन टाइमस्टैम्प से आप वेरीफाई कर सकते ही हैं कि ये लेटेस्ट स्नैपशॉट है। इसे लैपटॉप और एक्सटर्नल ड्राइव्स दोनों पर मिरर कॉपी मेंटेन होती है। ऑटोमेशन के लिए एक सिंपल टास्कर प्रोफाइल बनाई जा सकती है। स्टेट टाइम रात के 2:10 टास्क कॉपी डाटाबेस फाइल टू SD फोल्डर विद डेट सफिक्स। यही तरीका हर रात बैकअप को रिफ्रेश रखता है, बिना ह्यूमन इनपुट के। एग्रेसिव यूजर्स ISE वीकली क्लाउडलेस डेटा होर्ड का रूप भी दे सकते ही हैं। व्हाट्सएप बैकअप क्रिप्ट 14 फॉर्मेट में AES 256 एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करता है,
जो 1.1x1077 पॉसिबल की परम्यूटेशंस देता है। ये मैथमेटिकली ब्रूट फोर्स इम्पॉसिबल सिनारियो क्रिएट करता है, जिससे आपका बैकअप टैंपर फ्री रहता है। यही आपके प्राइवेसी शील्ड की सबसे मजबूत परत है। जिन लोगों की पास रूटेड डिवाइसेस है, उनके लिए लोकल बैकअप एक्सेस करना और भी सहज है। रूट एक्सप्लोरर ऐप्स फाइल सिस्टम पर एनहांस्ड प्रिविलेजेस देते हैं, जिससे ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स चलाकर वर्जन बैकअप्स मेंटेन करना आसान होता है। पर एथिकल हैंडलिंग और सिक्योर स्टोरेज जरूरी है। लोकल बैकअप का सबसे बड़ा बेनिफिट है डेटा सॉवरेंटी। जब भी क्लाउड पॉलिसीज चेंज होती है या सर्विस बैन होती है, आपका डेटा अनअफेक्टेड रहता है। ये इंडिपेंडेंस आपको हर प्राइवेसी ब्रीच से अलग एक सिक्योर जोन में खड़ा करती है। हर 24 घंटे ऑटोमेटिक बैकअप चलना स्मार्टफोन की बैटरी और स्टोरेज दोनों पर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट दिखता है। CPU यूटिलाइजेशन के फिगर्स 0.2 to 0.8% के बीच रहते हैं, यानी आप बिना स्लोडाउन के अपना आर्काइव बनते जा सकते ही हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार लोकल बैकअप्स के साथ हार्डवेयर लेवल एन्क्रिप्शन जैसे फाइल बेस्ड एन्क्रिप्शन FBE एक्टिवेट रहना चाहिए। ये लेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना देती है। इफेक्टिव प्राइवेसी तभी आती है जब एन्क्रिप्शन और डिसिप्लिन एक साथ चले। बैकअप्स को रेगुलरली टेस्ट करना भी एक तरह का डिजिटल हाइजीन है, ताकि रिस्टोर प्रोसेस स्मूथ रहे। आप मंथली सिमुलेट रिस्टोर करके वेरीफाई कर सकते ही हैं कि डेटा इंटैक्ट है। ये स्टेप एक प्रिवेंटिव ऑडिट की तरह काम करता है, जो इमरजेंसीज में समय बचाता है। फिर आप देखेंगे, बिना क्लाउड, बिना सब्सक्रिप्शन, सिर्फ अपने नियंत्रित लोकल स्टोरेज में एक परफेक्ट बैकअप इकोसिस्टम इवॉल्व होता है। ये सेल्फ रिलायंस डिजिटल एरा का सबसे शांत वेपन है, जो सिर्फ डेटा ही नहीं, भरोसा भी बचाता है। और यही ट्रू डेटा इंडिपेंडेंस का असली अर्थ है।